नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल द प्रवीण मनी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर पहले मत करिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। मुझे अजीब लगता है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि अपनी बातें शुरू नहीं करते हैं, कहते हैं कि शेयर कर दीजिए। वह इंसान क्यों शेयर करेगा भाई? आपकी पूरी बात तो सुनेगा पहले वह। मुझे अजीब लगता है कि भाई क्यों शेयर करे पहले, यह स्थिति बनी हुई है। तो भाई पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद इच्छा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ भी जाइएगा। हम चर्चा करेंगे राम मंदिर की। 492 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और 5 अगस्त को इसका नींव रखा जाएगा, उद्घाटन होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उद्घाटन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं सुना था, देखा भी था, तस्वीर भी देखा था। और एक चांदी की ईंट है, 22 किलो 600 ग्राम की चांदी की ईंट है जो नींव में रखी जाएगी और माननीय मोदी जी के द्वारा। तो मतलब बहुत सारे लोग, यह अंतर्द्वंद है बहुत सारे लोगों के अंदर, मतलब कि एक तरह से शत्रुता है कि मतलब कि क्यों मतलब राम मंदिर बन रहा है। मतलब भाई राजनीतिक मुद्दे अपने आप के अलग हैं और सवाल कौन उठा रहा है? आप अगर राम को नकार रहे हैं तो आप महात्मा गांधी को नकार रहे हैं। आपको नहीं पता कि वह जो जिस राम राज्य की का कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, आज अगर उस राम का मंदिर बन रहा है तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, या अस्पताल बनना चाहिए, पुस्तकालय बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए। देखिए, अस्पताल बनना चाहिए, पुस्तकालय विद्यालय बनना चाहिए, अनाथालय भी बनना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए जगह की कमी है? पूरा का पूरा भारत खाली है। मतलब कहीं भाई पर्वत है, पठार है, मैदान है, कहीं आप बना लीजिए, और बन भी रहा है। लेकिन यह कौन सी मतलब बुद्धिजीवी होने का प्रमाण कोई दे कि हर जहाँ 1 गज 2 गज की ज़मीन है वहीं पर आप विद्यालय बनाएंगे? तो यह सब तो सोचने वाली बात है। और विद्यालय तो भी बन रहा है और यह जो मंदिर है रामलला का, यह भी बन रहा है। हालांकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा मैं हिंदुत्व की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ। मैं राष्ट्रवादी होने के नाते बोल रहा हूँ। और राम जो है हमारे देश की पहचान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे अंतर्मन के प्राण हैं। राम दया है, रोग नहीं है सुन लेना, राम सत्य है, शोध नहीं है सुन लेना। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दर्पण के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आंको, अपने दामन में झांको। याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गए थी गद्दारी मजहब की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। तो यह जो पंक्ति है, यह डॉक्टर हरिओम पवार की पंक्ति है। वीर रस के अच्छे कवि माने जाते हैं। और जब यह जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा था, तब उन्होंने यह कविता लिखी थी। बहुत ही अच्छी कविता है, आपको सुनना होगा सुनिएगा, पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। तो यह मेरे जुबान पर आया तो मैं बोल दिया। और इस तरह से कभी राम को नकारा नहीं जा सकता है। राम हमारे देश की पहचान है, अस्मिता की पहचान है। अब आप सोचिए, हमारे देश को कहा जाता है कि हमारा देश मतलब हिंदू बहुलवादी राज है, और इस सरकार पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसी सरकार का आलोचना या समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, विश्व का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वह इंडिया में है। अरब में नहीं है, तुर्की में नहीं है, यमन में नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद वह हमारे भारत में है। और विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है ना, वह भारत में नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि यह देश की माटी कितनी पवित्र है, इस देश में कितनी सहिष्णुता भरी हुई है। और जो मतलब कि हमारे देश के लोग होते हैं वह सहिष्णु ही हैं, लेकिन कुछ वजह होती है। कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग होते हैं जो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए मतलब एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करते हैं। अब आप खुद सोचिए, मतलब यह देश जहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह हमारे देश में न रहकर कंबोडिया में है। और विश्व की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वह हमारे देश भारत में है। विश्व का जो सबसे पुराना चर्च है वह केरल में है। और विश्व के सबसे पुराने ईसाई इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी और रूस में नहीं होते हैं, इंडिया में होते हैं। इंडिया के केरल के लोग जो हैं उनको सीरियाई ईसाई बोला जाता है, जो सीरिया से आए थे, पहली सदी में आए थे। यह है हमारे देश की पहचान और यह है हमारे देश की अलौकिक शक्ति। तो ऐसा नहीं है मैं यार, जो देश पता नहीं कितनी
जातियों को, कितनी प्रजातियों को, कितने धर्म को अपने देश में जगह दिया, जो मतलब कितना पुराना मस्जिद, पुराना मंदिर, विश्व का सबसे पुराना मस्जिद भारत में हो सकता है, विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद भारत में हो सकता है, विश्व की सबसे पुरानी चर्च भारत में हो सकता है, विश्व के सबसे पुराने ईसाई भारत में हो सकते हैं। लेकिन लेकिन हमारे देश की अस्मिता की पहचान भगवान राम का मंदिर नहीं बन सकता है, ये स्थिति है। और ऐसा नहीं है राम सिर्फ हिंदुओं के हैं, यह बात समझ लेना चाहिए। यहाँ हिंदू वालों को भी समझना चाहिए कि राम सिर्फ हिंदू के नहीं है, राम हमारे देश की पहचान है, अस्मिता की पहचान है। राम इस मातृभूमि के कड़कड़ में हैं। तो यह आप समझिए। हम महात्मा गांधी के नाम पे राजनीति करते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे से हमें घृणा है, लेकिन महात्मा गांधी जिसको मानते थे, महात्मा गांधी जिनको पूजते थे, उनसे प्यार नहीं है। ये ढोंग कैसा है भाई? ऐसा ढोंग क्यों है आपके अंदर? हाँ, क्या आपको पता नहीं है? जब एक बार सदन में जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने एक मतलब कोई अध्यादेश लाई थी, मतलब कोई विधेयक लाई थी, जिसमें कहा गया कि हमारी राष्ट्रीय पुस्तक भगवत गीता को घोषित किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे कांग्रेसी चिल्लाने लगे, नहीं, राष्ट्रीय पुस्तक भगवत गीता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? महात्मा गांधी के एक हाथ में भगवत गीता रहता था, क्या उसे राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा देने में आपको दिक्कत है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मरते मतलब अपने इस लोक को छोड़ते उन्होंने राम राम कहा था, और आपको उस राम से दिक्कत है और महात्मा गांधी से प्यार है। उनके आदर्शों और मूल्यों को आप नहीं छू पाए, मतलब आपने मन मुताबिक सोच लिया। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि अगर इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति नष्ट हो गई तो देश का अंततः नष्ट होगा। और इस देश की सभ्यता क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति स्वास्तिक चिन्ह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। इस देश की सभ्यता व संस्कृति पीपल का वृक्ष है, साढ़ है, और तपस्वी पशुपति हैं इस देश की सभ्यता का चिन्ह। आप उन्हें मत मिटाइए। हमारा देश निष्पक्ष है और तटस्थ है, और क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक है, लेकिन वह अपनी संस्कृति और मूल्य की विरासत को भी सहेज कर रखता है। हम लोग मतलब यह मत कहिए कि निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। हमारी संस्कृति भी हमारा अमूल्य धरोहर है, और जिस दिन भारतीय अपनी भारतीयता भूल जाएंगे, जिस दिन भारतीय अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, विश्व के सबसे बड़े विपन्न राष्ट्रों में भारत होगा। जिस दिन यह संस्कृति नष्ट हो जाएगी, सभ्यता को नष्ट हो जाएगी। आप एक मिनट आप नज़रअंदाज करके सोचिए, 1 मिनट इग्नोर कर दीजिए भारतीय संस्कृति को, इग्नोर करके आप सोचिए भारतीय संस्कृति मतलब क्या? भारतीय संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, यह है भारतीय संस्कृति। और जिनको इस संस्कृति से प्यार नहीं है वो कैसे? ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। जय श्री राम।